वेलकम बैक एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे विस्काया म्यूज़ियम का जो बचा हुआ पार्ट है गार्डन का वो, और उसके बाद में जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर। और मैं एक यहाँ पे मूवी की शूट भी हुई है तो मैं भी वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। आए हैं हम लोग और ये इधर इधर अच्छा सा फाउंटेन है, इस तरफ ये स्टेयर्स हैं। फाउंटेन बहुत सुंदर था और इसके चारों तरफ ये जो गैप्स दिख रही हैं इसमें भी पानी भरा होता है। तो सोचिए ये ऊपर से कोई ऐसे पूरा मंडाला की तरह लगेगा हमें। काश की ड्रोन होता हमारे पास तो मैं ऊपर से शूट करके दिखाती। हम लोग जा रहे हैं मेंशन के बैकयार्ड साइड में, या फिर बोले इनका जो प्राइवेट पोर्ट है वहाँ पर। यहाँ पर दोस्ताना मूवी की शूटिंग हुई थी। उन्होंने बोला था कि हम वेनिस में मिले थे ऐसा करके, तो लेकिन वो वेनिस नहीं था, ये जगह थी। होप आपको ये सीन याद आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ केव में, एंड दिस इज़ द पोर्ट साइड। यस, मेंशन का पूरा व्यू देखने के लिए वो जो शिप दिख रही थी अभी लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें जाना पड़ता है, जो कि यहाँ का सिर्फ स्टाफ ही वहाँ पे जाने के लिए अलाउड है, हम लोग नहीं। तो पूरा व्यू वहाँ से दिखता है, और जो थोड़ी बहुत भी है वो अभी टेंट ने खा लिया तो मैं वो फ़ोटो नहीं ले पाई वैसा। लेकिन हाँ, मैं ये ओल्ड पिक्चर ऐड कर रही हूँ। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये बन रहा था, अभी हम इस डोम में जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना यहाँ पर आए ना, इतनी मस्त हवा चल रही थी, लग रहा था मतलब कहाँ आ गए हैं, क्योंकि गार्डन में काफ़ी गर्मी थी तो अच्छा लगा। और लोग बहुत स्टेयर कर रहे थे तो वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि भीड़ आपने देखी बहुत ज़्यादा थी। तो ये छोटी सी क्लिप है, बहुत सुंदर है लेकिन ये डोम भी। और ये पुरानी पिक्चर्स हैं, कुछ पूरा विला कुछ ऐसा दिखता था जब यहाँ पे टेंट नहीं हुआ करता था तो। और इसके साथ भी देखिए छोटा सा ब्रिज भी है जाने के लिए। मेरे बच्चे थक के बैठ गए बेचारे दोनों। बस यहाँ से अंदर आके तो एंट्री करके हम जा रहे हैं राइट साइड में। इसके पीछे है ये जो ओपन एरिया दिख रहा है रूम, इसके राइट साइड में बटलर्स पैंट्री है। बटलर्स पैंट्री का मतलब जहाँ पे प्लेटिंग करते हैं फूड की, किचन से बन के आता है और प्लेटिंग होती है। ये डिजिटल टच स्क्रीन है, सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, सारा मैप, आप किस जगह पे खड़े हैं, किस तरफ जाना है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, यू कैन चेक हियर एंड डायरेक्टली गो देयर। बटलर्स पैंट्री में मेन किचन से खाना बन के आता था, यहाँ पर प्लेटिंग करते थे। बहुत सारी क्रॉकरीज रखी हुई हैं, एक सिंक भी है हैंड वॉश वगैरह के लिए। और इनमें से कुछ तो एक फ्रिज रहेगा जो कि लिखा हुआ नहीं था यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते थे। या बाबा उस जमाने में भी था। क्रॉकरी क्या मस्त है ना, छोटे छोटे ये देखो। देखिए कितनी छोटी छोटी डिटेलिंग की हुई है, सब लगता है हैंड पेंटेड होगा। उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था। बहुत सुंदर सुंदर क्रॉकरीज है।
एक भी रखा डाइनिंग टेबल पे तो आपकी डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ जाएगी, है ना। बहुत सुंदर। यूएस में डबल सिंक का सिस्टम तो है, मेरे घर पे भी है अभी, लेकिन इसमें ये शेप देखिए कैसे 2 शेप बना रखा है इन लोगों ने, जो भी पानी जाएगा उसके लिए पाइप। तो बीच में है एक कोर्टयार्ड और ये उसके चारों तरफ का पैसेज है। तो अभी एक एक करके सारे रूम्स में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इधर। यहाँ पर भी फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। ये देखिए गेट सुंदर है ना। वाह चलते हैं। ये देखो ग्लास तो हम लोग जो गार्डन में गए थे इधर से ही गए थे। अभी इस हॉल से निकलेंगे तो बिल्कुल सामने कोर्टयार्ड है। आर्टवर्क देखिए उस टाइम का कितना डिटेल्ड है, कितना सुंदर है। तो ये जो है ये फॉर्मल डाइनिंग रूम है। तो जो मैं बोली कि जो खाना बटलर्स पेंट्री से आता था वो इधर ही आता था। तो फॉर्मल डाइनिंग मतलब जहाँ पे गेस्ट्स आते हैं, इनकी पार्टीज़ होती हैं। और एक और आपको मैं आगे दिखाऊंगी, वो है कैजुअल डाइनिंग, जो किचन के साथ में लगा हुआ होता है। आज के घरों में भी अमेरिका में ऐसे ही सिस्टम है। एक फॉर्मल डाइनिंग होता है और एक ब्रेकफास्ट नुक होता है किचन के साथ लगा हुआ। बर्तन देखिए इनके। प्लेस है ना, यहाँ पर सेंटर में बैठ करके लोग फ़ोटो लेते हैं। मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि बाहर जो है वो टेंट लगा हुआ है, तो काफ़ी व्यू जो है इसका रियल नहीं होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बैठ के पीछे पूरी बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। हाय ईशान, लेट्स गो। चलो चलो चलो, वेट 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 वेट।
So much. हमारे घर में एक ये भी होता ना, एटलीस्ट तो भी घर बहुत सुंदर लगता। What is that? यदि आपको घर डेकोर करना पसंद है, ऐसे एंटिक चीज़ें देखना पसंद है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मैं तो डिटेलिंग देख देख के पागल हो रही थी। बहुत सुंदर था ये, और बहुत सारी चीज़ें न्यूयॉर्क में अरेंज हो गई थी जब रिजकाया बना भी नहीं था, ऐसा लिखा है वहाँ पे। और ये सिटिंग रूम है जहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ। मुझे लगा पहले कि ऑफिस है, बट को ने बताया नो इट्स सिटिंग रूम। ऑफिस सिटिंग रूम, नॉट सिटिंग ऑफिस रूम, देखो ऑफिस सिटिंग रूम। ओह सिटिंग रूम। Bedroom. This is a Lady Hamilton bedroom. Wow. Lady Hamilton bedroom. Yeah. So. ऊपर से कोर्टयार्ड कितना अच्छा दिख रहा है ना, और कितनी लाइटिंग है। हम लोग हैं इनके कैजुअल डाइनिंग में। कैजुअल डाइनिंग का मतलब है किचन से लगा हुआ रूम होता है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आप आ सकते हो, या बीच में कभी स्नैक खाने के लिए मन किया तो आ सकते हैं। तो राइट साइड में एक डोर है, वो है इनका फॉर्मल किचन, वहाँ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, टी टाइम, स्नैक टाइम, कभी भी मूड के अकॉर्डिंग आ जाइए इधर। सामने किचन की एंट्री दिख रही है, तो चलिए किचन में चलते हैं। ये विंडो से देखते हैं पहले, तो गार्डन नज़र आ रहा है। इट मीन्स हम लोग जो टिंटेड ग्लास वाली जो हॉल थी जिसमें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, उसके जस्ट ऊपर है। तो ये इनका फॉर्मल किचन है। आई गेस ये फ्रिज ही होगा। थोड़ी सी क्रॉकरी यहाँ पर भी है, और ये रहा मेन किचन। देखिए उस जमाने के बर्तन, इधर छोटी सी विंडो, फिल्टर। ये किस लिए होता था, काश की लिखा हुआ होता। ये जो 3 रॉड्स दिख रही हैं, सिंक, और ये साइड में ये शायद मैशर है, या जैसे हम इंडिया में लस्सी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे ना, मक्खन निकालने के लिए, कोई वैसी सी चीज़ होगी वो। तो अभी जो फार्म हाउस स्टाइल का जो किचन और कॉन्सेप्ट वापस आ गया है, तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। विंटेज सिंक वापस आ गई है मार्केट में, अभी लोग बनवा रहे हैं। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वैसी देखने को मिल रही हैं, और ये वज़न कर सकते हैं। ये मोल्ड्स हैं। देखा कि किचन में 2 सिंक है, एक बिल्कुल सामने दिख रहा है और एक लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। एक जो है वो पॉट्स एंड पैन्स के लिए था, और दूसरा डिशेस के लिए। फोन तो यहाँ से फ़ोन कर दो और खाना आ जाएगा। डोर पे भी स्विच है, देखो पुराना स्विच है। क्या बोल रहा है?
कौन से रूम से फोन आ रहा है पता पड़ता है। क्या सिस्टम था उस जमाने में भी उनका। ये घुमावदार सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर आ रही थी, बट अभी हम ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। ये अंकल जी वापस से मिल गए हमें, तो इनके जाने का वेट करते हैं। हर डोर पे फेंसेस लगा रखे हैं, तो एक टाइम पे एक ही बंदा कोई खड़ा होके देख सकता है। ये छोटे छोटे 2 रूम कुछ मीटिंग रूम टाइप से लग रहे थे देखने में। यहाँ पे शायद खड़े होकर के इनको बताते रहेंगे। वेबसाइट पे मेंशन है कि इस फैमिली के लोग कभी कभी आते हैं इधर रहने के लिए। तो ये सीक्रेट डोर है और यहाँ पे लिखा भी है, सारे अफवाहें और सारे सीक्रेट्स सब कुछ यही खुलते थे। रेज्ड आईब्रोज बहुत तंती थी यहाँ पे, यानी गुस्सा भी लोगों को आता था। ये रूम का बेड बहुत क्यूट सा है और रूम के कंपेयर में यहाँ पे डिटेलिंग कम देखने को मिली। वो शायद शेविंग मशीन है बीच में। Elevator, oh, it's open. The elevator provides access to the basement and the first floor in case you needed to use a wheelchair. और अभी भी ये वॉक कर रहा है मेरा मैम व्हीलचेयर। तो इस मेंशन में टोटल 54 रूम्स हैं, जिसमें से अभी 34 पब्लिक के लिए ओपन है। ऊपर एक फ्लोर और है, यहाँ पे 2 रूम है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। इसमें दोनों साइड एक्रेलिक शीट्स लगा रखी है। यहाँ पर भी कुछ डेकोरेटिव डिशेस लगा रखी है इन्होंने। तो हमने म्यूज़ियम तो पूरा घूम लिया है। होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ। और इसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े। ये फ्रंट है, बस हम लोग निकल पड़े। भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी, तो हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा था, यहाँ से पास में ही था, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये एरिया भी शेयर करती हूँ, जिधर हम लोग खाने के लिए गए थे। काफ़ी अच्छा था, शांत सा एरिया था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और अच्छा था। मतलब देख के ऐसी कोई वाइब नहीं आ रही थी कि यहाँ पे गलत टाइप के लोग रहेंगे। यूजुअली डाउनटाउन एरिया में हम परेशान होते हैं। लेफ़्ट साइड हमें पार्किंग मिली थी हमें, तो इधर ही आके हमने पार्किंग किया। इस रेस्टोरेंट में आए थे हम लोग और अच्छा था खाना भी, एम्बियंस भी। बफे नहीं था, आला कार्ट है ऑलवेज। आई थॉट टू शेयर विद यू। आई नो कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ी क्या बहुत लंबी हो रही है, बट बहुत कुछ था शेयर करने के लिए। मैंने काफ़ी कुछ कट भी किया, बट मुझे लगा कि ठीक है, इतना तो दिखा सकते हैं। एक वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आप लोग देखना पसंद करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो सीरीज़ में, और मियामी की सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो था। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।